ओपन एआई ने अभी चैट जीपीटी के अंदर जीपीटी छवि 1.5 को रोल किया है और पहली नजर में यह एक परिचित अपडेट की तरह दिखता है। बेहतर त्वरित सटीकता, क्लीनर संपादन, तेज छवि जनरेशन हमने पहले सुना है, लेकिन एक बार जब आप वास्तव में खुदाई करते हैं कि हुड के नीचे क्या बदल गया है, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सतह स्तर में सुधार नहीं है। यह छवि जनरेशन कैसे व्यवहार करता है, इसमें एक बुनियादी बदलाव है। सबसे बड़ा परिवर्तन उस पल दिखाई देता है जब आप छवियों को संपादित करना शुरू करते हैं। 8 ऑन ऑफ उत्पन्न करने के बजाय टी छवि 8.5 सटीकता के स्तर के साथ निर्देशों का पालन करता है, जो पहले वहां नहीं था। जब आप किसी विशिष्ट परिवर्तन के लिए पूछते हैं तो मॉडल उस परिवर्तन को लागू करता है और बाकी सब कुछ अकेला छोड़ देता है। संपादनों के कई दौर के बाद भी छवि धीरे धीरे कुछ और में नहीं बहती है। लोगों, वस्तुओं और समग्र दृश्य की पहचान बरकरार रहती है। पहले छवि मॉडल उपयोगकर्ता जानते हैं कि एक संपादन सही रहता, लेकिन अगले संपादन चेहरा या पृष्ठभूमि बिगाड़ देता। अब ये फिक्स हो चुका है। दूसरा संपादन एक चेहरे को थोड़ा वार्प करेगा, तीसरा पृष्ठभूमि को तोड़ देगा। इसके बाद एकमात्र विकल्प फिर से शुरू करना था। यह एक रचनात्मक सीमा नहीं थी, यह एक संरचनात्मक आयन था। नया मॉडल इसे सिस्टम स्तर पर ठीक करता है। ओपन आई इस बारे में बहुत स्पष्ट है। मॉडल अब बदलता है जो आप पूछते हैं, प्रकाश, संरचना और उपस्थिति को संपादित करते समय। वह एकल सुधार किसी प्रयोगात्मक चीज से छवि पीढ़ी को ऐसी चीज में बदल देता है जिसे आप वास्तव में भरोसा कर सकते हैं। गति यहां भी बड़ी भूमिका निभाती है। छवि पीढ़ी अब 4 गुना तेजी से चलती है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंतजार करते समय आपको अवरुद्ध नहीं किया जाता है। आप उत्पन्न और पुनरावृत्ति जारी रख सकते हैं, जबकि अन्य छवियां अभी भी प्रसंस्करण कर रही हैं। यह कागज पर छोटा लगता है, लेकिन व्यवहार में यह पूरी तरह से बदल जाता है कि रचनात्मक काम कैसा महसूस करता है। आप प्रवाह में रहते हैं। आप इंतजार करने, रोकने और फिर से शुरू करने के बजाय विचारों को बैक टू बैक करने की कोशिश करते हैं। चैट जीपीटी के अंदर नई छवियों का अनुभव स्पष्ट रूप से इस तरह के वर्कफ्लो का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब साइड बार में एक समर्पित छवि अनुभाग है। वेब और मोबाइल दोनों पर दृश्य अन्वेषण के लिए विशिष्ट बनाया गया है। इंटरफेस क्लीनर है, संपादन अधिक सहज है और उन लोगों के लिए प्रीसेट शैलियां और प्रवृत्ति संकेत हैं जो हर बार विस्तृत निर्देश नहीं लिखना चाहते हैं। आप अभी भी पाठ प्रॉम्प्ट्स के साथ सटीक हो सकते हैं, लेकिन आपके पास त्वरित प्रवेश बिंदु भी हैं जो प्रयोग को सहज महसूस करते हैं। अब संपादन ने स्वयं एक बड़ी छलांग उठाई है। मॉडल तत्वों को जोड़ने, तत्वों को हटाने, अवधारणाओं को एक साथ मिश्रित करने और छवि को अलग किए बिना शैलियों को बदलने से निपटता है। आप एक दृश्य में कई इनपुट को संयोजित कर सकते हैं और बाकी को गिराए बिना व्यक्तिगत भागों को चुनिंदा रूप से पुनर्स्टाइल कर सकते हैं। ओपन एआई ने दिखाया है कि कैसे एक रेट्रो फिल्म शैली में कुत्तों और लोगों को मिलाया जा सकता है। अराजक बच्चों को पृष्ठभूमि में जोड़ा जाता है, एक व्यक्ति को हाथ से खींची गई एनीमे शैली में बदल दिया जाता है, जबकि बाकी सब कुछ यथार्थवादी रहता है, और फिर लोगों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, जबकि पर्यावरण सुसंगत रहता है। उस तरह की संपादन श्रृंखला ठीक जहां छवि मॉडल विफल हो जाते थे, यहां यह साफ सफाई से एक साथ पकड़ा हुआ है। रचनात्मक परिवर्तन सरल फिल्टर से कहीं परे हैं। छवि एकमात्र लेआउट को पुनर्गठित कर सकती है, पाठ को स्वाभाविक रूप से छवियों में एकीकृत कर सकती है और डिजाइन उत्पन्न कर सकती है जो भागों से इकट्ठा होने के बजाय जानबूझकर दिखती है। मूवी पोस्टर, फैशन विज्ञापन, आभूषण, चरित्र डिजाइन, पेय विज्ञापन और शैलीकृत पेंटिंग सभी सामंजस्य से बाहर आते हैं। मूल पहचान बरकरार रखी जाती है। यहाँ वह जगह है जहां मॉडल फोटोशॉप, कैनवा और फिग्मा जैसे उपकरणों के साथ ओवरलैप करना शुरू करता है। यह उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करता है, लेकिन यह एक जनरेटिव फ्रंट एंड के रूप में काम करता है जो आपको ज्यादातर रास्ते को तुरंत प्राप्त करता है। इससे पहले कि हम कहानी में गहराई से कूदते हैं, कुछ जो मैं टिप्पणियों में देखता हूं, लोग पूछते हैं कि हम इतनी तेजी से इतनी सामग्री कैसे बनाने में कामयाब थे। देखिए, अकेले 2025 में इस चैनल ने 32 मिलियन व्यूज हासिल किए। यह भाग्य नहीं है, यह कठिन नहीं है। हमने नए एआई उपकरणों के उपयोग से अपने प्रोजेक्ट में बढ़ोतरी की। ज्यादातर लोग समाचार देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम तुरंत इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने कुछ ऐसा जारी करने का फैसला किया जिसे हमने पहले कभी साझा नहीं किया है। 2026 एआई प्लेबुक 1000 युग पर हावी होने के लिए प्रेरित करता है। एआई के साथ काम करते हुए प्रस्ताव और सेवाएं समय पर पूरा करें। अपने विचारों के मुताबिक अपने व्यापार की शुरुआत करें। संस्थापक सदस्य बनने का अवसर जल्द ही मिलेगा। आपकी कंपनी में वह व्यक्ति बने जो आधे समय में 2 गुना काम करता है। संस्थापक सदस्य पहुंच जल्द ही खुल जाएगी। विवरण में प्रतीक्षा सूची में शामिल हों। ठीक है, वीडियो पर वापस। टेक्स्ट रेंडरिंग एक और क्षेत्र है जहां चीजें एक सार्थक तरीके से आगे बढ़ती हैं। घने टेक्स्ट, छोटे टेक्स्ट, संरचित लेआउट और यहां तक कि एक यथार्थवादी समाचार पत्र के रूप में रेंडर किए गए मार्कडाउन अब बहुत अधिक विश्वसनीय रूप से काम करते हैं। यह इन्फोग्राफिक्स, पोस्टर, प्रलेखन, दृश्य, यूआई मॉकअप और विपणन संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले छवि मॉडल पठनीय पाठ के साथ बुरी तरह से संघर्ष करते थे। नए मॉडल में अभी भी सीमाएं हैं, लेकिन आउटपुट गुणवत्ता अब पर्याप्त उच्च है कि परिणाम सिर्फ चित्रण के बजाय उपयोग योग्य हैं। ओपन एआई यह भी बहुत स्पष्ट है कि मॉडल अभी भी कहां कम है। उन्होंने मूल छवि लॉन्च के कई उदाहरणों को फिर से देखा और स्पष्ट लाभ देखे। हालांकि पूर्णता नहीं, वैज्ञानिक चित्रण में अभी भी गलतियां शामिल हो सकती हैं। बहुभाषी पाठ असमान रहता है।
कुछ शैलियां तंग बाधाओं के तहत टूट सकती हैं। एक ही छवि में कई चेहरों को संभालने में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी किनारे के मामले प्रस्तुत करते हैं। महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि ये अब एज केस हैं, डिफॉल्ट अनुभव नहीं। इस रिलीज का एपीआई पक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है। जीपीटी छवि 1.5 डेवलपर्स के लिए समान सुधार के साथ उपलब्ध है और छवि इनपुट और आउटपुट पहले की तुलना में लगभग 20% सस्ते हैं। यह मूल्य निर्धारण जानबूझकर किया गया है। यह छवि पीढ़ी को उच्च मात्रा में वाणिज्यिक उपयोग में धकेल देता है। विक्स, कैनवा, एनवाटो, हिग्सफील्ड और फिग्मा बुनाई जैसे रचनात्मक प्लेटफॉर्म पहले से ही इसे एकीकृत कर रहे हैं। विक्स ने विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था, संरचना और ठीक विवरण में स्थिरता को इंगित किया, क्योंकि मॉडल सिर्फ अवधारणा कार्य के बजाय वास्तविक उत्पादन वर्कफ्लो को फिट करता है। ठीक है, अब इस छवि मॉडल लॉन्च के साथ ओपन आई एक कंपनी के रूप में कैसे काम करता है, फिर से आकार दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसके संबंधों का अक्टूबर के अंत में पुनर्गठन किया गया था, विशेष सीमाओं को उठाया गया और खुले एई को अन्य प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे के सौदों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई। इसके तुरंत बाद ओपन एई ने अमेज़न से सर्वर किराए पर लेने के लिए 7 वर्षों में लगभग $38 बिलियन खर्च करने का वादा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेज़न अब ओपन एई में सीधे $10 बिलियन से अधिक का निवेश करने के लिए बातचीत कर रहा है, एक सौदा जो ओपन एई के मूल्यांकन को $5 बिलियन से अधिक धक्का दे सकता है। इस संभावित समझौते में अमेज़न के ट्रेनियम ए चिप्स का उपयोग करके खुला एई और डेटा सेंटर के पदचिह्न का विस्तार शामिल है। यह दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे की प्रतिबद्धताओं के पहले से ही बड़े पैमाने पर सेट के शीर्ष पर ढेर करता है। ओपन एआई ने चिप्स और कंप्यूटिंग क्षमता के लिए एनवीडिया, ऑरेकल, एमडी और ब्रॉडकॉम के साथ लगभग $1.5 ट्रिलियन के दीर्घकालिक सौदों को सुरक्षित किया है। अकेले एनवीडिया ने एक बहुवर्षीय व्यवस्था में $100 बिलियन तक का वादा किया है, जिसमें लाखों एआई प्रोसेसर खरीदने के लिए ओपन एआई शामिल है। कुछ निवेशकों ने इस बारे में चिंता जताई है कि ये सौदे बुनियादी ढांचे के आपूर्तिकर्ताओं के साथ कितने जुड़े हुए हैं जो भी निवेशक बनते हैं। ओपन एआई के दृष्टिकोण से प्राथमिकता ग्रहों के पैमाने पर गणना सुरक्षित करना है। जीपीटी 5.2 उन्नत छवि प्रणाली, लंबे समय तक चलने वाले एजेंटों और मल्टी मॉडल टूल जैसे मॉडल सभी अनुमानित और विशाल गणना आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। उस पारिस्थितिकी तंत्र में खुले आई को गहराई से लाना अमेज़न के कस्टम चिप डिवीजन के लिए एक बड़ी जीत होगी। यह सौदा कथित तौर पर खुले एआई के सबसे उन्नत बंद वजन मॉडल को फिर से बेचने के लिए अमेज़न अधिकार नहीं देता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट 2.3 सेकंड की शुरुआत तक नियंत्रित करता है, लेकिन यह एआई बुनियादी ढांचे स्टैक में अमेज़न की स्थिति को गहरा करता है। गणना से परे एक स्पष्ट वाणिज्यिक परत भी है। Amazon और ओपन एआई ई कॉमर्स एकीकरण पर चर्चा कर रहे हैं और ओपन एआई की मौजूदा साझेदारी के आधार पर शॉपिफाई, एटसी और इंस्टाकार्ट का निर्माण कर रहे हैं। छवि पीढ़ी स्वाभाविक रूप से उस रणनीति में फिट होती है। उत्पाद छवि, ब्रांडेड दृश्य और स्टोर फ्रंट संपत्ति वास्तविक समय में उत्पन्न और पुनरावृत्ति के साथ पूरी तरह से संरेखित जीपीटी छवि 8.5 अब अनुसंधान पक्ष पर अच्छी तरह से करता है। ओपन एआई भी अपने मॉडल की सीमाओं के बारे में असामान्य रूप से पारदर्शी है। फ्रंटियर साइंस बेंचमार्क की रिलीज यह दर्शाती है। यह डॉक्टरेट स्तर की समस्याओं का उपयोग करके भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में वैज्ञानिक तर्क का मूल्यांकन करता है। स्वच्छ प्रतियोगिता शैली के प्रश्नों को खुले अनुसंधान कार्यों से अलग करता है। कुल 700 से अधिक प्रश्न हैं, जिसमें डेटा प्रदूषण का विरोध करने के लिए डिजाइन किए गए एक क्यूरेटेड सोने का सेट शामिल है। परिणाम एक महत्वपूर्ण कहानी बताते हैं। जीपीटी 5.2 प्रतियोगिता शैली के सवालों पर बेहद अच्छा प्रदर्शन करता है, लगभग 70% स्कोर करता है और संकीर्ण रूप से मिथुन 3 प्रो को बाहर निकालता है। अनुसंधान शैली कार्यों पर प्रदर्शन लगभग 25% तक गिर जाता है। यह अंतर संरचित समस्याओं को हल करने और वास्तविक वैज्ञानिक अनुसंधान करने के बीच अंतर को उजागर करता है। ओपन एई वैज्ञानिक कार्य को पुनरावृत्ति परीक्षण और त्रुटि के रूप में फ्रेम करता है, जिसमें परिकल्पना निर्माण, सत्यापन और विषयों में संशोधन शामिल है। वर्तमान मॉडल साहित्य समीक्षा, अनुवाद और प्रमाण सहायता में मदद करके अनुसंधान में तेजी लाते हैं, जबकि अनिश्चितता के तहत गहरा खुला तर्क चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। यह संदर्भ छवि निर्माण के लिए भी मायने रखता है। ओपन एई उन उपकरणों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच रहा है जो मानव वर्कफ्लो और स्वायत्त बुद्धिमत्ता के दावों को बढ़ाते हैं। जीपीटी छवि 1.5 मानव इरादे से निर्देशित रहते हुए रचनात्मक कार्य को नाटकीय रूप से गति देता है। यह सिस्टम विशेषज्ञता को बदलने का नाटक किए बिना उत्पादकता बढ़ाते हैं। कर्मियों का कदम उस दिशा का समर्थन करता है। ओपन एआई ने स्टारगेट परियोजना के माध्यम से सरकारों के साथ एआई बुनियादी ढांचे के सहयोग पर काम करने के लिए यूके के पूर्व ट्रेजरी प्रमुख जॉर्ज ऑसबोर्न को काम पर रखा। यह राष्ट्रीय तैनाती, विनियमन और स्थानीयकरण के आसपास दीर्घकालिक योजना की ओर इशारा करता है। दृश्य उपकरण और मल्टी मॉडल सिस्टम यहाँ मायने रखते हैं, क्योंकि वे आकार देते हैं कि आई रोजमर्रा के जीवन में कैसे दिखाई देता है, न कि केवल प्रयोगशालाओं के अंदर। एक अंतिम विवरण यह सब एक साथ जोड़ता है।
इमेज मॉडल लॉन्च में तेजी आई है। रिपोर्टों से पता चलता है कि जीपीटी छवि A2 मूल रूप से जनवरी की शुरुआत में योजना बनाई गई थी, लेकिन ओपन आई ने इसे दिसंबर के मध्य में बाहर धकेल दिया। यह समय गूगल के मिथुन 3 और नैनो केला प्रो छवि प्रणालियों से प्रतिस्पर्धी दबाव के साथ लाइन करता है। सैम ऑल्टमैन ने पहले स्थिति को एक कोड लाल के रूप में वर्णित किया था और यह रिलीज एक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया की तरह महसूस करता है। फीजी सीमो एप्लीकेशन के ओपन एआई सीईओ स्पष्ट रूप से यह कहकर परिवर्तन को सारांशित करता है कि जब दृश्य शब्दों से बेहतर कहानी बताते हैं तो चैट जीपीटी को दृश्य का उपयोग करना चाहिए। कमेंट्स में अपने विचार बताएं और आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें।